फार्मेसी में आज जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आपके आगामी परीक्षाओं में आ सकता है, क्या क्या आपको इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। तो इसका क्या है संपूर्ण डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। तो आप जो है वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल में जो अभी तक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्या है बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो चलिए मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, अब बात करते हैं चैप्टर 1। तो देखिए चैप्टर 1 में आपने देखा होगा स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनीशन, वेरियस टर्मिनोलॉजी। मतलब क्या है उसमें जो है जो आपकी चैप्टर है कि उसमें क्या है ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और उसके जो है जो लेटरल टर्म्स हैं, शब्द हैं और उसकी जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसके बारे में। तो आपको कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको इस जो है इससे स्कोप ऑफ एनाटॉमी वगैरह से एक क्वेश्चन आपको चैप्टर से मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा 100%। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट्स एंड इट फंक्शन। इससे क्या है एक क्वेश्चन आपका 101% आना है। क्यों आएगा? या तो हो सकता है कि आपके ऑर्गेनल्स से आ जाए, ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईटीसी। मतलब क्या है इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक या दो नंबर में एक इससे ये भी पूछ सकता है कि इस सेल के टाइप क्या होते हैं, सेल का और सेल के ऑर्गेनल्स क्या हैं, सेल के टाइप क्या हैं, सेल के फंक्शन क्या हैं। या कोई आपको जो है एक शॉर्ट आंसर में ये भी दे सकता है कि सेल के जो है ऑर्गेनल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, राइबोसोम्स दे दिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दिए। इससे क्या है एक क्वेश्चन, मतलब क्या है इससे एक क्वेश्चन है, इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यह आप ध्यान करिएगा क्योंकि शुरुआती चैप्टर में क्या है थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए क्या है, अब जो तीसरा चैप्टर है टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो टिश्यू है, ऊतक है, उनके बारे। पहले क्या है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, और इनके टाइप और उनकी विशेषताएं। तो देखिए आपको क्या है जैसे 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इसमें से आपका एक लॉन्ग आंसर 101% आना। ये चार जो टिश्यू है, 4 टाइप के टिश्यू हैं, इन 4 टाइप के टिश्यू में से एक टिश्यू आपका 101% आएगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। आपका कनेक्टिव टिश्यू से एक क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग आंसर आ सकता है। ठीक है, या तो नर्वस टिश्यू से आ जाएगा। ये कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, इसको तो आप 101% पढ़ ही लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे का इससे बनने वाला है। ठीक है, तो ये क्या रहा आपका ये टिश्यू का मतलब ये थर्ड यूनिट रही। अब आगे बात करते हैं ओसियस सिस्टम, मतलब स्केलेटन सिस्टम। तो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द बोन्स, एक्सियल, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो ये कि देखिए जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम में क्या है जो स्कूल है होगा कि जिसमें खोपड़ी में जो है एक सेरिनम होती है और फेशियल तो क्या है आपकी 22 बोन्स होती हैं। इस तरीके से आपका जो एक जो है क्वेश्चन आपका इससे तो 101% आता है। अब बात करते हैं अगला इसी के बारे में। ये क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, मोमेंट्स ऑफ जॉइंट। जो जॉइंट है, जो जॉइंट मतलब क्या है जो हड्डियों के जोड़ हैं, बोन्स के जोड़ हैं, उनका क्या है क्लासिफिकेशन, कौन कौन से जोड़ होते हैं और कौन कौन से जोड़ क्या है, और उनके डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट। अगर उनमें डिसऑर्डर होते हैं तो उनमें कौन सी डिसीज होती है, ये एक क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान करना है जो आपका स्कल सिस्टम, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। आपके सिलेबस में क्या है एक्सियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम जो आपके सिलेबस में है, इसमें से क्या है इसमें एक इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका ये जो है एक कंफर्म होता है आज से। ठीक है, तो आप ध्यान करिएगा इसमें से एक क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए जो हेमोपोटिक सिस्टम मतलब क्या ब्लड है, तो क्या है कंपोजिशन ऑफ एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, जो कंपोजिशन है ब्लड का, ठीक है, और क्या है जो फंक्शन है मतलब रक्त के कार्य क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी और इम्यूनोलॉजी, सब्सटेंस, कोगुलेशन सिस्टम। ठीक है, ये क्या है ये आपके कंपोजिशन एंड फंक्शन है। प्रोसेस ऑफ हीमोपोसिस, जो ब्लड बनने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, हीमोपोसिस बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन क्या है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, और क्या है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो देखिए आपका जो एक क्वेश्चन बनने वाला है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या है आपके
सबसे पहले क्या है, करेक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट, क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर, जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो इसमें क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में एक क्वेश्चन आपका 101% आ सकता है। लिम्फेटिक लिम्फ क्या होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, कंपोजिशन, फंक्शन एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद इसी में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कड़ी जो है वो क्या है आपका, जो है जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। जो आपके स्ट्रक्चर है इस स्प्लीन का, ठीक है, मतलब क्या है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी आकृति कैसी है, और लिम्फ नोड क्या होते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। तो क्या है, एनाटॉमी, ठीक है, क्या है ये एनाटॉमी, ये एनाटॉमी, ठीक। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है एनाटॉमी हार्ट की, वो उसको पढ़ना है। ब्लड वेसल्स पढ़ना है, और क्या है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक एंड सर्कुलेशन, ठीक है। ये आपको सर्कुलेशन पढ़ना है। इसके बाद कार्डियक साइकिल ऑफ हार्ट साउंड, बेसिक नॉलेज ऑफ ईसीजी, ब्लड प्रेशर एंड इट रेगुलेशन, ठीक है। तो इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, ब्लड वेसल्स ऑफ सर्कुलेशन, इसमें क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक, ठीक है। तो ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन आप पढ़ लीजिएगा। कोरोनरी क्या कहते हैं सर्कुलेशन है, और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जैसे हमने बताया नहीं कि आपकी जो हार्ट में एक हार्ट का भी एक पार्ट पढ़ा है वीडियो में, मैं बहुत जल्दी जो है अभी क्या है क्लासें भी प्रोवाइड करता रहूँगा आपको, ठीक है। और इसके बाद जो है आप कभी कभी हार्ट साउंड भी क्या है, एक या दो क्वेश्चन हार्ट साउंड्स भी पूछ सकता है, ठीक है। हो सकता है आपका मल्टीपल क्वेश्चन बोल दे कि मतलब कि फर्स्ट साउंड सेकंड साउंड क्या होती हैं, थर्ड साउंड फोर्थ साउंड क्या होती हैं, हम कौन कौन से साउंड को अपने हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम हो सकता है, ठीक है। या और जो है आगे बात, अब देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो आपके रेस्पिरेटरी में ऑर्गन्स हैं जो आपके हेल्पिंग करते हैं, देयर ऑफ फंक्शन, और उनके फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो आपका रेगुलेशन है रेस्पिरेशन का या श्वसन का, उसका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। और क्या है इसकी जो वॉल्यूम वगैरह है उसको भी क्या है पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। ये क्या है, इससे एक क्वेश्चन आपका 100% आने के चांसेस हैं। तो अब डियर प्यारे स्टूडेंट, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द एसेसरी ग्लैंड्स हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए जो आपकी ग्लैंड्स वगैरह होती हैं उसको भी पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ये क्या है, इसमें लगा लो ताला, क्योंकि ये है आपके परीक्षा में आने वाला, ठीक है। क्या है, लगा लो ताला, क्योंकि ये परीक्षा में है आने वाला, ठीक है। अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की 10वीं यूनिट की स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल में हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है, टिश्यूओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल, ये क्या है, आपके एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देगा, क्या देगा, डिसऑर्डर भी दे सकता है, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम वगैरह, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो देखिए अब इसमें भी लगा लो ताला, क्योंकि ये आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो क्या नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या होता है नर्वस सिस्टम, उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिबलम एंड मिड ब्रेन, आपका जो ब्रेन है उससे एक क्वेश्चन आना है तो आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। देखिए आप एक लॉन्ग आंसर आ सकता है, दो शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, एक में क्या है MCQ आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, ठीक है। जो आपकी 20 नंबर का बताया नहीं था, जो 20 नंबर के एक नंबर के, तो एक नंबर के कम से कम 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है, और लॉन्ग में एक क्वेश्चन, मतलब क्या है ये चीज़ जो ये यूनिट है, इस यूनिट से लगभग मेरे हिसाब से लगभग 10 नंबर का या 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए आपको नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो पहली यूनिट है उससे कम से कम 7-8 नंबर से क्वेश्चन आने वाला है। फिर इसके बाद आपके सेल है उससे कम से कम पहली यूनिट से आपके कम से कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। फिर इसका दूसरी यूनिट से वो कम से कम 7-8 से नंबर की आने वाली है। फिर इसके बाद जो टिश्यू है
उसमें भी 7-8 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसके बाद जो ब्लड है उसमें भी 7-8 नंबर, मतलब क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में उसमें भी कम से कम 5 से 7 यूनिट नंबर की उससे क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद इस चैप्टर की देखते हैं, तो इस चैप्टर में क्या है, लगभग आपसे 8 से 10 क्वेश्चन है, 7-8 नंबर के आने वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं सेंस ऑर्गन वगैरह की। तो देखिए आपको क्या है, जो चैप्टर नंबर सेंस ऑर्गन्स है, इसमें आई है, ईयर है, स्किन है, टंग एंड नोज। इसमें क्या है, आपके 1-2 क्वेश्चन आने हैं, 1-2 नंबर आपका इससे भी फिक्स हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, रेनिन, ठीक है। ये क्या है, आपके एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पैंक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। क्या है, ठीक है, ये क्या है, GLANDS, क्या है, पैंक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। जो पैंक्रियाज है वो क्या है, आपका जो है ये चारों ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, ये क्या है आपकी, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इनसे हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन, STS। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, एनाटॉमी एंड मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम भी ये भी आ सकता है। फिजियोलॉजी एंड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये क्या है आपका रहा ये पूरा। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा और जो है शेयर कर दीजिएगा अपने यार मित्रों में। और प्लीज़ जल्दी जल्दी जो है मैं आपको अब क्लासें भी प्रोवाइड करता रहूँगा फास्ट तरीके से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।